Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. So we are studying subject Mohammedan law. We have already discussed the हिब्बा कंसेप्ट हिब्बा जो है दान जो है गिफ्ट जो है अंडर मुस्लिम लॉ हमने स्टडी किया। आपने वहाँ पे एक चीज़ जो है नोट की है कि वहाँ पे इंडियन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आपका एक एक्ट है जो कि आप स्टडी करेंगे लेटर ऑन, बाद में आप उसको स्टडी करेंगे। तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर भी जो है गिफ्ट को डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन वो गिफ्ट जो है वो मुस्लिम रिलीजन पे अप्लाई नहीं होता है। मुस्लिमों के लिए जो हॉली बुक कुरान में जो गिफ्ट का प्रोसीजर बताया गया उसी को फॉलो किया जाता है। बाकी जितने भी रिलीजन हैं जैसे हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, पासिस हैं, वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 122 के अंडर ही ऑपरेट होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। आपने मुस्लिम लॉ में गिफ्ट को समझा, आपने देखा कि जब वन पर्सन जो है अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है सेकंड पर्सन को, जिसको डोनी बोलते हैं, और जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसको डोनर बोलते हैं। इमीजिएट कर रहा है, विदाउट एनी एक्सचेंज, विदाउट एनी कंडीशन कर रहा है, विदाउट एनी कंसिडरेशन कर रहा है, और विदाउट एनी स्टिपुलेशन कर रहा है। ना तो वहाँ पे कोई शर्त लगा रहा है कि ना कोई कंडीशन रख रहा है, ना कोई पैसे ले रहा है, किसी तरीके की एक्सचेंज कर रहा है, और इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यही जो है गिफ्ट जो है, देखिए ऑलमोस्ट जो है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी में जो गिफ्ट लिखा हुआ है और जो मुस्लिम लॉ में जो गिफ्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सम हाउ यहाँ पे डिफरेंस भी है। इसलिए जो है मुस्लिम लॉ जो है कुरान में दिए हुए फार्मूले को ही यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं जनरली। वो डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूंगा जो लेटर ऑन जब आप इसके। हिब्बा का कोई टाइप नहीं है, कोई कोई उसमें कंडीशन नहीं लगा सकते हैं। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में जो हिब्बा बताया गया है, गिफ्ट बताया गया, उसमें कंडीशन कोई नहीं है। एक तो ना तो वहाँ पे कोई कंडीशन लगाई जाएगी, वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र होगा, और उसमें कोई एक्सचेंज ऑफ मनी भी नहीं होगा, कोई कंसिडरेशन भी वहाँ पे नहीं होगा, लेन देन भी कुछ सिर्फ देन होगा, लेन कुछ भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुस्लिम लॉ में जो गिफ्ट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस भी हैं, और जब कंडीशंस आ जाती हैं तो समहाउ यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है गिफ्ट अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और जो मुस्लिम लॉ कुरानिक लॉ में जो गिफ्ट लिखा है उसमें। तो हम देख लेंगे कहाँ पे डिफरेंस है। तो हमने गिफ्ट को स्टडी किया, आपने बेसिकली देखा कि कैसे जो है डोनर जो है डोनी को कोई गिफ्ट देता है, विदाउट एनी कंडीशन देता है, इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर देता है। दोनों पार्टीज़ अलाइव होनी चाहिए, आपने देखा डोनर और डोनी दोनों वहाँ पे होने चाहिए, उसकी इंटेंशन उसको देने की हो। दूसरी बात है उसकी इंटेंशन दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट भी करे, डोनी उसको एक्सेप्ट भी करे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने पढ़ी, डिलीवरी ऑफ पोजेशन। जब तक आप डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं देंगे, प्रॉपर्टी जो है हैंड ओवर नहीं करेंगे डोनी को, तब तक गिफ्ट जो है कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद आपने देखा कि क्या गिफ्ट को रिवॉक किया, एक बार जब आपने गिफ्ट कर दिया तो क्या आप अपनी चीज़ वापस ले सकते हैं? तो ये थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन और आफ्टर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अगर आपकी टेंशन है गिफ्ट देने की और लेने वाली ने उसको एक्सेप्ट करने की इच्छा भी जाहिर कर दी है, उसने एक्सेप्ट कर भी लिया है, तो अगर यहाँ पे तो फिर गिफ्ट वो जो वैलिड हो जाता है, उसको रिवॉक करना बहुत मुश्किल होता है, आप अपनी चीज़ वापस नहीं ले सकते। लेकिन फिर बिफोर द डिलीवरी पोजेशन, अभी तक अगर आपने डिलीवरी नहीं की है, इंटेंशन है लेकिन आपने डिलीवरी नहीं की है, तो मान लीजिए गिफ्ट वो ऑलरेडी उसको रिवॉक करना ईजी है, क्योंकि आपने डिलीवरी पोजेशन अभी नहीं दी है, कब्जा आप जो है वो चीज़ जो है अभी आप तक आपने नहीं दी है। लेकिन एक बार जब डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो जाता है तो क्या उसके बाद गिफ्ट को रिवॉक किया जा सकता है? क्या तब आप अपनी चीज़ वापस ले सकते हैं? तो इसके रिगार्डिंग दो चीज़ें लिखी हैं। एक तो डोनी जो अपनी कंसेंट दे दे, मतलब जोनी जो आपने डोनी को दिया था वो खुद ही आपको वापस दे दे। बड़ा मुश्किल होता है आज के टाइम पे ऐसा करना। मान लीजिए जब 10-20 रुपये या 1000-1200 का वो गिफ्ट है तब तो पॉसिबल, लेकिन जब यहाँ पे लाखों और करोड़ों की प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र कर दी जाती है और उसका पोजेशन दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं डोनी के मन में लालच तो आ ही जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। दूसरा जो है तरीका है कि आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट की डिक्री लीजिए और प्रूव करिए कि जो गिफ्ट मैंने किया था वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण था, कोई फ्रॉड था, मिस रिप्रेजेंटेशन थी, एक ऑर्जन था किसी तरीके का, इस तरीके। तो अगर आप प्रूव कर देते हैं कोर्ट में, तब आपको वो गिफ्ट वापस मिल सकता है। किस कंडीशन में गिफ्ट रिवॉकेबल हो ही नहीं सकता, ये आपने पढ़ा। वहाँ पे आपने देखा कि जो गिफ्ट आपने किया था वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो लॉस्ट हो गया, या फिर डोनी ने उसको कहीं फर्दर बेच दिया है, या फिर हस्बैंड ने वाइफ को किया है या ब्रदर ने सिस्टर की, इस कंडीशन में तो गिफ्ट जो है रिवॉक्ड
हो ही नहीं सकता, ना आफ्टर द पोजेशन और बिफोर द पोजेशन तो हो ही नहीं सकता, ये आपने पढ़ा। अब हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये मूशा क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ मूशा क्या होता है। तो देखिए एक कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि प्रॉपर्टी आप जॉइंटली एक्वायर्ड कर रहे होते हैं, उसका वन पार्ट आपके नाम पे होता है, दूसरा पार्ट आपके आपके भाई के नाम पे होता है। मान लीजिए ये घर है एक, और इस घर के टू पोर्शंस हैं, टू जो है स्टोरी है। एक आप यूज़ कर रहे हैं, ए यूज़ कर रहा है, एक बी यूज़ कर रहा है, और ऊपर जाने के लिए स्टेज है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप अपने वाले पोर्शन को तो गिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ये आपका है। क्या आप इसके साथ स्टेयर्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो दोनों ऊपर वाले का पर्पस ही खत्म। अगर आप स्टेयर भी गिफ्ट कर देते हैं तो फिर ऊपर वाला जो है इसको यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने इसको गिफ्ट कर दिया, वो उसका मालिक हो जाएगा। तो इस कंडीशन में गिफ्ट ऑफ मूशा आता है कि क्या जो चीज़ जो अनडिवाइडेड है, क्या उसका जो है, अब इस चीज़ को अनडिवाइडेड है, ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं आप। क्यों डिवाइड नहीं कर सकते? अगर आप सीढ़ियाँ तोड़ देते हैं तो ऊपर वाला जो है वो अपने प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे करेगा। तो इस सिचुएशन में डॉक्ट्रिन ऑफ मूशा यहाँ पे है कि अनडिवाइड प्रॉपर्टी को कैसे जो है आप गिफ्ट कर सकते हैं। और गिफ्ट डॉक्ट्रिन ऑफ मूशा ये बताता है कि अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी का भी गिफ्ट हो सकता है, लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि ये जो है आपको जॉइंटली ही पूरी उम्र जो है इसको यूज़ करना पड़ता है। तो यही गिफ्ट ऑफ मूशा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मूशा इज़ अरेबिक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द सायू, ये एक अरबिक वर्ड है जिसको सायू बोला जाता है, विच मीन्स अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी, जो कि आपकी प्रॉपर्टी का अनडिवाइड शेयर होता है, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते बाय द वे ऑफ देयर नेचर। अगर आपने उसको डिवाइड किया तो फिर आप प्रॉपर्टी का जो है इंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू मुल्ला, मूशा इज अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी इधर मूवेबल इमूव प्रॉपर्टी, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो इमूवेबल हो, मूशा एक ऐसा गिफ्ट है जो कि अनडिवाइडेड शेयर में होता है, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। सच प्रॉपर्टीज डिवाइडेड मुस्लिम लॉ इज बीइंग यूज कलेक्टिवली, जहाँ पे जो अलग अलग प्रॉपर्टी के मालिक हैं लेकिन उस पार्ट को कलेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं दूसरी जगह पर्सन, उसको हम जो है गिफ्ट ऑफ मूशा बोलते हैं। लाइक स्टेयर्स हो गए, वॉल हो गया, पानी का जो कुआं है, मान लीजिए आपने पूरा घर जो है दान पे दिया, उसमें एक कुआं भी था, और कुएं पे पानी जो है आप भी भरते हैं और आपका नेबर भी भरता है। तो क्या आप कुएं को भी गिफ्ट कर सकते हैं? यस, आप कुएं पे गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका उस पे जो है हमेशा जो है एक आप उसको यूज़ करने का राइट आपको रहेगा, लेकिन आप उसको जो है डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो उसका जो है पर्पस नहीं रह जाएगा। तो आपको उस चीज़ को फिर कलेक्टिवली ही यूज़ करना है, मिल के यूज़ करना है नेबर के साथ। हाँ, उसका गिफ्ट जो है हो सकता है। हिब्बा ऑफ मुशा, तो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में भी गिवन इन हिब्बा अंडर मुस्लिम लॉ, दैट इज सच अ प्रॉपर्टी विच इज इनकेपेबल डिवीजन, ऐसी प्रॉपर्टी का भी गिफ्ट हो सकता है जिसका आप डिवीजन नहीं कर सकते हैं, जिसको आप पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और ऐसा गिफ्ट जो है वैलिड है। तो मुशा जो है मुस्लिम लॉ वैलिड है। अकॉर्डिंग द मेन रीज़न बिहाइंड दिस दैट इफ़ द डिवीज़न, इसका रीज़न ये है कि अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी को डिवीज़न कर देंगे तो उसकी यूटिलिटी जो है वो रियूंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जैसे स्टेयर केस है, अगर आप स्टेयर केस को डिवाइड कर देंगे, उसको डिवाइड करने आप उसको काट देंगे, तोड़ देंगे, तो क्या उसका पर्पस रहेगा? ऐसे ही वॉल का है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप गिफ्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको कंबाइंडली ही यूज़ करना होता है। अदरवाइज आप उसका डिवीज़न करने की कोशिश करेंगे तो उसकी यूटिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मुशा जो है वो वैलिड है। अब केस लॉ देख लेते हैं। कासिम हुसैन वर्सेस शरीफुन्निसा अहमदाबाद, गुड ए हु ओन्स अ हाउस मेक्स अ गिफ्ट टू सी, ए जो एक घर का मालिक है उसने सी को गिफ्ट कर दिया वो हाउस, एंड द राइट ऑफ यूज स्टेयर केस भी, उसने साथ में उस स्टेयर केस को यूज़ करने का राइट भी जो है वो भी जो है उसको गिफ्ट कर दिया विद द ऑनर ऑफ बी। ए बी जो है अपने अपने प्रॉपर्टी के पार्ट है, लेकिन उनकी स्टेयर केस सेम ही है, तो ए ने अपना भाग जो है सी को बेच दिया, साथ में स्टेयर को भी उसने गिफ्ट कर दिया। तो क्या ये गिफ्ट वैलिड है? इफ़ द गिफ्ट ऑफ ए इज अनडिवाइडेड शेयर ऑफ स्टेयर्स दो इट इज़ गिफ्ट ऑफ मूशा, तो ये गिफ्ट ऑफ मूशा कहलाएगा और ये वैलिड माना जाएगा, क्योंकि आप स्टेयर केस को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इन द अल्लाह बख्श वर्सेस महावत अली का केस है, हिब्बा ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन वाटर रिजर्वर, पानी का जो सोता है, पानी का रिजर्वर जो है उसका भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। घर के पास पानी का सोता है, आपकी प्रॉपर्टी पे है, आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं। यस, हालांकि आपको उसको पूरी उम्र आपके नेबर के साथ जो है वो क्या करना पड़ेगा, कंबाइंडली ही यूज़ करना होगा। फैजुद्दीन बसी कुतुबुद्दीन के केसेस में ए एट 1929 केसेस, एक टर्किश बाथ जो है, टर्की बाश जो होता है वो जिसको हमाम भी बोलते हैं, वो भी आप जो है उसको भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है क्योंकि वो
उसका डिवीज़न नहीं कर सकते, उसको डिवीज़न कर देंगे वो टूट जाएगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं रहेगा, तो वो आप उसका गिफ्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको दूसरी पार्टी के साथ शेयर ही करना होगा जो आपके नेबर होंगे। At the last, it may be stated that the such undivided property musha can be given in hibba which is incapable। तो हम लास्ट में ये बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड होती है जिसका आप डिवीज़न नहीं कर सकते, आप उसकी भी जो है हिब्बा कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि आप उसको कंबाइनली यूज़ करेंगे। अगर आप उसका डिवीज़न कर देंगे तो उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसी पर्पज़ से आप गिफ्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आप जो है उसको आपको उसके साथ उसको कंबाइनली ही यूज़ करना होगा। अकॉर्डिंग टू हदाया, अ गिफ्ट और अ पार्ट ऑफ थिंग विच इज़ कैपेबल ऑफ डिवीज़न नॉट वैलिड। तो अगर जिस जिस चीज़ को आप डिवीज़न में नहीं ला सकते हैं, आप उसका गिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको जो है कंबाइनली यूज़ कर सकते हैं तो वो वैलिड है। एग्जाम्पल आपके पास, ए लैंड इज़ इन जॉइंट ऑनरशिप। एक प्रॉपर्टी है जो कि ए और बी दोनों हैं जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं, विच इज़ कैपेबल डिवीजन, इसका डिवीजन भी किया जा सकता है। ए विच इज़ टू मेक हिब्बा ऑफ शेयर ऑफ सी। ए जो है अपने हिस्से को जो है सी को देना चाहता है गिफ्ट में। सच हिब्बा विल बी कंसिडर्ड वैलिड। ए हिब्बा तभी वैलिड है जब आप उसका डिवाइड कर सकें। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है गिफ्ट करने की कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो और उस पार्टी की डिवीजन, उस प्रॉपर्टी की डिवीजन हो सके। आपका घर है, आप उसके मालिक हैं और वो हिस्सा आपका है और उसकी आप डिवीज़न भी कर सकते हैं। आपके पास लैंड है, आप उसको डिवीज़न दे सकते हैं, जो आपका हिस्सा बनता है उसको आप जो है डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन तब खराब हो जाती है जब कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसको आप बाय द वे ऑफ इट्स नेचर आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हिब्बा मुशा अप्लाई होता है और मुशा में गिफ्ट वैलिड माना जाता है। कंडीशन ये होती है कि आपको उसको कंबाइनली ही यूज़ करना होता है दूसरी पार्टी के साथ। अगर उसका आप डिवीज़न करेंगे ना तो वो आपके काम की रहेगी, ना तो वो दूसरे के काम की रहेगी। ठीक है जी। एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे है कि हिब्बा ऑफ प्रॉपर्टी कैपिटल डिवीजन इन सर्टेन इज कंसिडर्ड वैलिड। तो इस कंडीशन में जो है हिब्बा जो है वैलिड है। देयर इज सम एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्रिन, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ मूशा के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी का डिवीज़न हो जाने के बाद भी आप प्रॉपर्टी को जो है मूशा नहीं कर सकते हैं, आप उसको गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो गिफ्ट ऑफ मूशा क्या बोलता है आपको कि अनडिवाइडेड पार्ट जो प्रॉपर्टी का हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आपको बताया गया है कि अगर प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा डिवाइड हो सकता है, क्या उसके बावजूद भी क्या आप उसको गिफ्ट नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। गिफ्ट ऑफ मूशा बाय वन हायर टू हायर इज़ वैलिड। तो जब एक उत्तराधिकारी प्रॉपर्टी में, जो उत्तराधिकारी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल रही है, वहाँ पे उत्तराधिकारी हैं, मैं भी हूँ, मेरा भाई भी है, तो उनको आपकी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी उसमें से हिस्सा मिलेगा। अब जो है यहाँ पे एक उत्तराधिकारी जो है दूसरे उत्तराधिकारी को प्रॉपर्टी जो है अपनी गिफ्ट करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है? वो कर सकता है, जैसे हालांकि उसको डिवीज़न करवाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए दो खेत हैं, एक खेत आपको मिला है, एक खेत आपके भाई को मिला है, वो मिला है आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से। अब ए जो है बी को ही वो प्रॉपर्टी जो है दान देना चाहता है, तो क्या उनको पहले डिवीज़न कराने की जरूरत है? उसकी नहीं, क्योंकि जिसको दे रहा वो आपका ही भाई है, दोनों खेत जो है वो आपके पास ही है। तो इस कंडीशन में उसको डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूल यही है कि उसी प्रॉपर्टी का गिफ्ट हो सकता है जिसकी डिवीज़न हो सकती है। तो यहाँ पे गिफ्ट ऑफ मूशा जो है अप्लाई नहीं होगा इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे एक खेत से होकर शायद रास्ता जाए दूसरे के लिए, तो तो फिर उसका जो है गिफ्ट करना ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि दोनों एक भाई हैं, दोनों की प्रॉपर्टी एडजॉइनिंग है। तो ए अगर बी को जो है एक हायर जो है दूसरे हायर को प्रॉपर्टी देना चाहता है, तो उस कंडीशन में उसको किसी तरीके का वहाँ पे गिफ्ट डिवीज़न कराने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से गिफ्ट ऑफ शेयर द कंपनी, अगर आपका प्रॉपर्टी कंपनी में शेयर है तो आप जो है उस शेयर को कंपनी को देना चाहते हैं, तो उसकी डिवीज़न कराने की क्या जरूरत है? आप उसको दे दो, वो उनका हो जाएगा। तो डिवीज़न मतलब उसकी पार्टीशन कराने की जरूरत आपको नहीं है। गिफ्ट ऑफ शेयर इन द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इन अ लार्ज कमर्शियल टाउन इज़ वैलिड। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी जो है लार्ज कमर्शियल टाउन में है, तो वो उस प्रॉपर्टी को आप जो है दे सकते हैं। मान लीजिए लार्ज कमर्शियल टाउन में आपकी प्रॉपर्टी है जिसका आपका हिस्सा बनता है 1/3, तो आप 1/3 प्रॉपर्टी जो है अपने किसी भी पार्टनर को दे सकते हैं, उसकी डिवीज़न कराने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे गिफ्ट ऑफ मूशा का एक्सेप्शन ये है कि इन केसेस में डिवीज़न कराने की जरूरत नहीं होती है प्रॉपर्टी की। द गिफ्ट ऑफ अनडिवाइडेड बट डिविजिबल प्रॉपर्टी ऑफ 2 और मोर पर्सन जॉइंटली, अगर दो या दो से पर्सन जो है ऐसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं जो कि अनडिवाइडेड है और उनकी डिवीज़न हो सकती है, तो जब दोनों को कंबाइनली यूज़ कर रहे हैं तो गिफ्ट ऑफ मूशा की जरूरत वहाँ पे नहीं है। गिफ्ट ऑफ मूशा विद स्टिपुलेशन विद द डॉनी शैल पे सर्टेन प्रेडिकल सम ऑफ समवन
सब्जेक्ट टू द इम्प्लीमेंट ऑफ द लॉ ऑफ मूशा। तो जहाँ पे दो पर्सन जो है प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है गिफ्ट करना चाहता है, दूसरी जो जमाइंडली होल्ड कर रहे हैं वो उसको बोलता है कि मैं आपको कुछ अमाउंट इसके लिए देने के लिए तैयार, तो अमाउंट इनफ है, तो फिर प्रॉपर्टी को डिवाइड करने की वहाँ पे जरूरत नहीं है। जमींदारी के केसेस में, ताल्लुका के केसेस में, जमींदारी में क्या होता है, शेयर ऑफ जमींदारी में सभी का अपनी अपनी जमींदारी पे हिस्सा होता है। तो अगर कोई एक जमींदार जो है अपने दूसरे जमींदार जिसके साथ उसकी को जॉइंट है, जॉइंट लैंड है, उसको अपना प्रॉपर्टी का पार्ट जो है गिफ्ट करना चाहता है, तो इसमें उन प्रॉपर्टीज़ को, उन जमींदारियों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आप अपना हिस्सा जो है उनको दे सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी है, ए बी एंड सी आर जॉइंट शेयर ऑफ द जमींदारी, तीनों जो है एक ज़मींदारी के जो है हिस्सेदार हैं। द शेयर ऑफ ऑल शेयर वाज सेपरेटली, दो तीनों का शेयर जो है अलग अलग है, तीनों का रिकॉर्ड भी अलग अलग है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। एवरी शेयर वाज इंटाइटल्ड टू कलेक्ट, और हर जो है उस प्रॉपर्टी पे रेंट कलेक्ट कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया जा सकता है विदाउट द डिवीजन। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिवीजन कराने की जरूरत जो है नहीं है। अबव एक्सेप्शन सो दैट द कंसेप्ट ऑफ मूशा डज नॉट हैव मच प्लेस इन दैट। तो आजकल आपने देखा है कि ऐसी प्रॉपर्टी का जो है मूशा का जो है इतना रोल नहीं रहा है, क्योंकि आप इन ऊपर सारे वाले केसेस में आपने देखा कि इन केसेस में तो मूशा की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हालांकि ये जॉइंटली जो उसको होल्ड कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में मूशा की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये इतना ज़्यादा कंसेप्ट जो है आज के टाइम पे फेमस नहीं है। और चीज़ यहाँ पे मेंशन करने वाली है कि हिब्बा ऑफ मूशा इज कंसिडर्ड एक्सेप्ट शिया में इसको माना जाता है, सुन्नी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब आपसे डिफरेंस पूछे जाएंगे तो आप बता सकते हैं कि गिफ्ट ऑफ मूशा जो है एक्सेप्टेबल है शिया में, सुन्नी में नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।